हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूं यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे बात करेंगे यूएई विजिट वीज़ा और वर्क वीज़ा या अदर जो वीज़ा हैं उससे रिलेटेड एक बड़ा अपडेट सामने आया है। क्या है ये अपडेट, जानने के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, यूएई का कोई सा भी वीज़ा अगर आपको चाहिए होता है, चाहे वो वर्क रिलेटेड वीज़ा हो, विजिट वीज़ा हो या फिर अदर जो वीज़ा हो, इसमें जो है आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। हाल ही में 1 मंथ का एक सर्वे किया गया जिसमें मैक्सिमम वीज़ा रिजेक्शन का कारण देखा गया। अप्रूवल होने के बाद भी वीज़ा रिजेक्ट होता है। इसका कारण क्या है? आप सबको पता है कि अभी सारा सिस्टम एआई के अंडर में होता है। ऐसे में फेशियल रिकॉग्नाइजेशन या फिर आप बोल सकते हैं बायोमेट्रिक, इन सारी चीज़ों में कुछ दिन पहले भी मैंने बताया था कि सारी चीज़ें आपकी ऑनलाइन अपडेट होनी चाहिए। तो इसमें एक मेन रोल प्ले करता है आपका फ़ोटोग्राफ में क्या चेंजेस लाए गए हैं कि कैसा आपका फ़ोटो होना चाहिए तभी आपका वीज़ा अप्रूवल आएगा, कैसा डायमेंशन होना चाहिए, क्या क्लैरिटी होनी चाहिए, जो लोग भी ग्लास यूज़ करते हैं उनका क्या है, सारी चीज़ें बता रही हूँ, 1 बाय 1 बता रही हूँ। जनरल स्पेसिफिकेशन बताया गया है। सबसे पहले, फ़ोटो जो है आपका 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, डायमेंशन क्लियरली बता दिया गया है, 40 mm बाई 35 mm, ठीक है। ये डायमेंशन होना चाहिए आपके फ़ोटो का। उसके बाद जो है बताया गया कि आपका फेस जो है वो फेस का इमेज होना चाहिए 70 to 80%, यानी कि जो डायमेंशन है उसके अंदर आपका फेस जो है, कई लोग काफ़ी दूर से फ़ोटो लेते हैं तो 70 to 80% आपका फेस कवर्ड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद शार्प फोकस पर आपका फ़ोटो होना चाहिए, किसी भी तरीके की इंक या लिखा हुआ चीज़ नहीं आना चाहिए उसमें। उसके बाद अगर बात करें टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स की, तो सबसे पहला ये बताया गया है कि आपकी फ़ोटो जो है उसमें आपका डायरेक्ट आई कांटेक्ट जो है वो कैमरा लेंस से होना चाहिए। सेकंड, आपका स्किन टोन जो है वो नेचुरल लाइट में ब्राइटनेस के थ्रू दिया जा सकता है, लेकिन उसको आपका स्किन टोन चेंज नहीं करना है, ठीक है। बैलेंस्ड आपको देना है। हाई रेजोल्यूशन फ़ोटो क्वालिटी होना चाहिए। अगर आप डिजिटल कैमरा का यूज़ कर रहे हैं तो फ़ोटो जो है वो कलर होना चाहिए और हाई रेजोल्यूशन में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्टाइल एंड लाइटिंग गाइडलाइंस कुछ दिए गए हैं। इसमें ये दिया गया है कि किसी भी एंगल में नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, आपका आई पोजीशन सही होना चाहिए, यानी कि आप कैमरा लेंस की तरफ देख रहे हैं। ये सारी चीज़ें, आपका जो शोल्डर है वो टिल्टेड नहीं होना चाहिए या हेड आपका टिल्टेड नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें दी गई हैं। उसके बाद जो लोग भी ग्लासेस यूज़ करते हैं या हेड कवर करते हैं उनके लिए क्या बताया गया, ग्लासेस जो लोग भी यूज़ करते हैं उसमें अगर आप लोग ग्लास पहन के फ़ोटो दे रहे हैं तो आपका आई जो है वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए, यानी कि किसी भी तरीके का टिंटेड ग्लास नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत लोग ब्लू टिंटेड एक ग्लास पहनते हैं आईज के लिए, वो ग्लास नहीं होना चाहिए। फ्रेम जो है आपके आई को या फिर किसी भी फेस के पार्ट को कवर नहीं करना चाहिए। जो फ्रेम है, बेटर है कि रिमलेस या फ्रेमलेस जो ग्लासेस होते हैं उसका यूज़ आप लोग करें फोटोग्राफी के द्वारा। उसके बाद जो बताई गई है हेड कवरिंग्स, ठीक है। हेड कवरिंग परमिटेड है ओनली फॉर रिलीजियस रीज़न, अगर आपका है तो हेड कवरिंग परमिटेड है। उसके बाद जो है आपका फेशियल फीचर, यानी कि आपके फोरहेड का जो मैक्सिमम पार्ट है वहाँ से लेके चिन का जो मैक्सिमम पार्ट है ये कवर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये साफ साफ दिखना चाहिए। उसके बाद एक्सप्रेशन के बारे में बताया गया है कि आपको स्माइल करना है या आइज़ के कुछ एक्सप्रेशन होते हैं, आईब्रोज़ के कुछ एक्सप्रेशन होता है, ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन आपको नहीं रखना है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें जब भी आप फ़ोटो दे रहे हैं, क्योंकि अब जो है फ़ोटो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपका वीज़ा लगने में, चाहे वो कोई सा भी वीज़ा हो। तो गाइज़, आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। और भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।